ये जो ब्रेस्ट एनहांसमेंट मैंने करवाई है, इसके चलते अगर मैं अपनी ज़िंदगी आराम से हंसते खेलते न जी सकूं, तो इन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स का मैं क्या करूं? Why do you want implants? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, चाहिए चाहिए, ये दिल मांगे मोर। सेक्स डॉल की तरह 24 घंटे पेश करेंगे तो लोग आपको उसी नज़र से देखना पसंद करेंगे, एंड लोग न चाहते हुए आपको ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू करेंगे। अब क्योंकि मैं किडनी फेलियर सर्वाइवर रही हूँ, तो ऐसे में आई कैन नॉट पुश माई लक। I've always said that the Playboy magazine cover shoot has been a good experience. आज विमेंस डे है और इस मौके पर जो हमारे साथ मेहमान हैं, जो पॉडकास्ट करने वाली हैं, वो कोई और नहीं बल्कि हैं शर्लीन चोपड़ा। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ शर्लीन से, बिकॉज ये जो बोल्ड स्टेप्स लेती है ना, कोई नहीं बात करता है जितनी ओपनली ये चीज़ों के बारे में बात करती हैं और अपने बारे में बात करती हैं। सो मैनी मैनी हैप्पी विमेंस डे। सबसे पहले Happy Women's Day to you and to all of you. Thank you for having me here. It's always a pleasure talking to you, because you talk to me not with the intention of judging me, but with the intent to know me better. And I find that highly applaudable. Thank you so much. And trust me, I actually like your, whatever you talk, जो भी आप करते हो, बहुत ही बोल्ड स्टेप्स लेते हो, आप वो बातें करते हो जो कोई नहीं करता है। सो आई थिंक इस विमेंस डे को हमें किसी ऐसे ही से ही बात करना चाहिए जो रियल बात करता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। सो हाउ इज लाइफ? सबसे पहले लाइफ से स्टार्ट करते हैं, कैसी चल रही है? Life has become much lighter and more real and more unapologetic, I would say. Every time I look at myself in the mirror, I feel great joy in knowing that I now stand for authenticity, for that which is real, and for honesty and integrity. अच्छा लगता है हम जब खुद से एक ऑनेस्ट रिश्ता रखना पसंद करते हैं, और उस रिश्ते की नींव जब हम बोते हैं, तो लगता है कि यस, अब जो भी होगा बहुत ही बढ़िया होगा। शर्लिन, कभी लाइफ में ऐसा फील हुआ कि मैं एक लड़की नहीं एक लड़का होती? मैं लड़की ना होकर अगर एक लड़का होती। पीपल विश नो कि अरे यार काश मैं एक लड़का होती। No, thank you. I enjoy being a woman. Women are all-rounders. Emotionally बहुत ज़्यादा intelligent होते हैं, and they are dependable, and they can be great friends. So do men. They are very good creatures, I would say. But then कुछ तो है एक महिला में जो हम सबको भाती है और आकर्षित करती है, और वो चीज़ क्या है, यदि मैं उसे पिन पॉइंट कर सकूं, तो मैं कहना चाहूँगी वो चीज़ है ममता। Women are born nurturers. हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें केयर करना पसंद नहीं होता है, लेकिन अधिकतर महिलाएं नेचुरल केयर गिवर्स होती हैं, नेचुरल नर्चरर्स होती हैं, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट बीइंग अ वुमन। या And what do you think about celebrating Women's Day? Do you think there should be only one day, 8th March, to celebrate? No, one day is not enough to celebrate womanhood. Every day should be celebrated as a Women's Day, and I feel it's high time that we stopped being unrealistic about
our image of a perfect woman, about the standards of a perfect woman. A perfect woman can make mistakes, a perfect woman can have shortcomings, a perfect woman can fail. However, a perfect woman, in spite of failing, does not give up. In spite of having shortcomings, does not give up. She just goes on, just like life, which goes on and on. And that is the beauty of womanhood. I feel very, very proud to be a woman. पहले लगता था कि एक महिला होना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अब लगता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से नकलीपन को हटाओ और अनरियलिस्टिक चीज़ों को, एक्सपेक्टेशंस को हटाओ, तो ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगती है और महिला बनकर जीना आसान लगता है। हमने बहुत ही अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स बनाकर रखे हैं अपने ज़हन में। नहीं, a woman should be like this, like that, voluptuous, you know, slim, or this type or that type. No, a woman should be healthy. A woman should learn to be happy regardless of her circumstances. And a woman should learn to embrace her beauty. Enough of all these artificial things that make us look like aliens. Enough. बहुत हो गया बस, अब नहीं. सबसे पहले इसी से शुरुआत कर देते हैं। आर्टिफिशियल आपने जो एक बोल्ड स्टेप लिया, जी. ब्रेस्ट इम्प्लांट का जो आपने रिमूव करके, और सिर्फ आपने बताया नहीं बल्कि आपने दिखाया, और ये बहुत ही पर्सनली मुझे बहुत सही लगा कि कोई बात नहीं करता है। अगर किसी ने बोटॉक्स कराया भी है, ऐसे कुछ सर्जरीज कराए हैं या कुछ कराया है, तो बताते नहीं हैं, बोलते नहीं सब नेचुरल है। बट यू आर द ओनली वन who took the step and came forward in front of media and spoke about it. Please tell me in detail what happened exactly. And सबसे पहले शुरुआत करते हैं, what was the demand of doing that? The implant doing that, removal हम बाद में आते हैं. I felt in 2020, I guess, that I was not good enough, and that if I could maybe physically make some alterations to my anatomy, I could become more appealing and people would start loving me more by realizing that I have changed into a voluptuous woman. And I felt very strongly about wanting to look voluptuous so as to be loved more by my viewers, my fans, by people in general. मुझे लगता था कि लोगों को voluptuous women बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और मैंने सोचा क्यों नहीं खुद को voluptuous बनाकर देखें. और इस सोच के साथ मैंने अपने डॉक्टर को अप्रोच किया. मैंने कहा, डॉक्टर बड़े अच्छे लगते हैं, तो बताइएगा कि हम कब आएँ आपके पास और कब अपने इस सपने को साकार होते हुए देखें. डॉक्टर ने कहा कि इसकी ज़रूरत तो है नहीं, यू डोंट रियली नीड इट. ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कुछ है नहीं. ऑफ कोर्स you're blessed, you're beautifully, naturally endowed. तो फिर why do you want implants? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, चाहिए चाहिए, ये दिल मांगे मोर. तो डॉक्टर ने कई महीनों तक कहा कि नहीं नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड.
और मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही, नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। एंड इवेंचुअली द डॉक्टर गेव इन एंड सेड देखो अगर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स होंगे तो शिकायत मत करना और बताना मत कि मैंने आपको वार्न नहीं किया, क्योंकि when women with petite or small body frames opt for heavy breast implants, they tend to suffer from chronic pain in the chest, in the neck, in the shoulders, and they also feel chronic pressure in the chest area. And my doctor explained all the adverse effects to me in detail. बावजूद इसके मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए, ये दिल मांगे मोर, चाहिए ही चाहिए। उसके बाद सर्जरी हुई और इनिशियली आई वाज माइटी एक्साइटेड। मुझे लगा वाओ, आई हैव नाउ बिकम वॉलप्शियस, और अब मैं पहले से ज़्यादा सुंदर लगती हूँ और लोग मुझे और प्यार करेंगे और लोग मेरे दीवाने बन जाएंगे और हर तरफ मेरे ही मेरे जलवे होंगे। और धीरे 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 जब पेन शुरू होने लगा, मुझे लगा ठीक है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, मैं झेल सकती हूँ, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इट्स ओके। लेकिन जब वो पेन क्रॉनिक होने लगा, रिलेंटलेस होने लगा, मुझे लगा क्या किया जाए, पेन किलर्स का सहारा लिया जाए, और क्या कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं किडनी फेलियर सर्वाइवर रही हूँ, तो ऐसे में आई कैन नॉट पुश माई लक with the health of my kidneys। और हम जब ज़्यादा पेन किलर्स खाना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर हमारे किडनीज पर होता है सबसे पहले। तो मैंने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ ये बात शेयर की। मैंने कहा डॉक्टर, मुझे क्रॉनिक पेन होता है और मैं पेन किलर्स नहीं खाना चाह रही हूँ, तो इसका कोई सोल्यूशन आप बता सकते हैं, इस पेन को झेलने का क्या तरीका हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आप पेन किलर्स नहीं खाना चाहते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आप रूट कॉज पर फोकस क्यों नहीं करते। ये पेन कहाँ से शुरू हो रहा है, ये पेन किस वजह से शुरू हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि एक्चुअली ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की वजह से पेन बहुत होता है। Then he said, why don't you get in touch with your cosmetic surgeon? वो बेहतर आपको बताएंगे कि इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। So then I made up my mind that I would want to lead a healthy life, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम ठीक तरह से ना चल सकें, ना उठ सकें, ना बैठ सकें, और बेसिक एक्टिविटीज़ ठीक तरह से ना कर सकें, तो फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड एज अ सिंगल वुमन, आई कैन नॉट अफोर्ड टू lie in my bed 24/7 and have everything take place at the snap of my fingers. पानी लाओ, चाय लाओ, खाना लाओ, घर चलाओ। No, that's my job. और मैं देख रही थी कि मैं अपना काम नहीं कर पा रही थी बखूबी। एंड देन आई सेड, मुझे इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना है जहाँ पर मैं रोज़ रो रो कर अपना काम करूं, यानी हंसते खेलते नहीं, रो रो कर। या यानी इतना पेन होता था कि मैं सोचती थी, इज इट वर्थ इट? नो, इट्स नॉट। ये जो ब्रेस्ट एनहांसमेंट
मैंने करवाई है, इसके चलते अगर मैं अपनी ज़िंदगी आराम से हंसते खेलते न जी सकूं, तो इन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स का मैं क्या करूं? और इन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को अपने बॉडी में क्यों रहने दूं? Then I took a decision. I said enough, enough is enough. नहीं चाहिए मुझे. मुझे एक आरामदेह जिंदगी चाहिए. मैं आराम से जिम जा सकूं, वर्कआउट कर सकूं, घर के काम कर सकूं, और एजिलिटी मुझे बहुत पसंद है. यू नो, चुस्त और तंदुरुस्त रहना, एक्टिव रहना, प्रोएक्टिव रहना, वो सब हो नहीं पा रहा था. So I told my cosmetic surgeon that I would want to get rid of them because it was becoming very, very difficult to live with chronic pain day in and day out. जिनको chronic pain होता है वो इस बात को समझ सकते हैं. और सर्जरी के बाद जब मैं होश में आई, हालांकि बहुत पेन में थी मैं, क्योंकि जब सर्जरी होती है, जब आपको जीए जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और फिर आप होश में आते हैं, तो शुरू के कुछ दिन आपको बेहद तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में वो पेन जो है धीरे धीरे कम होने लगता है. तो होश में आते ही पेन होने के बावजूद मैं इतना ज़्यादा खुश महसूस कर रही थी. मुझे लगा यस यस यस, अब मुझे क्रॉनिक पेन नहीं होगा, अब मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकूंगी, और अब मुझे एक्स्ट्रा बैगेज उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आई एम नाउ अ फ्री बर्ड, आई एम अ फ्री बटरफ्लाई, एज लाइट एज अ बटरफ्लाई. तो हॉस्पिटल में एक जोश और उत्साह का माहौल बन गया था, और मुझे लगता है कि that has been one of my best decisions till date. And today, as you see, I feel very light, just like a butterfly. And there is no, oh, ouch, nothing of that sort. And फिजिकल पेन से राहत मिली है बेशक, लेकिन बात सिर्फ फिजिकल पेन की नहीं थी. I was also feeling very conscious about myself. यानी जब मैं बाहर निकलती थी, घर के पब्लिक प्लेसेस में जाती थी, फंक्शंस में जब जाती थी, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील करती थी. मैं सोचती थी, क्या हर कोई सिर्फ वहाँ पर देख रहा है? यानी चेस्ट पर फोकस कर रहा है हर कोई. और मैं देखती थी कि अधिकतर लोग वहीं पर फोकस करते थे. अब कोई चीज़ अगर हद से ज़्यादा बड़ा हो, तो जाहिर सी बात है कि ध्यान जाएगा वहाँ पर कि ये क्या है. करेक्ट. तो कहीं ना कहीं वो बात भी मुझे बहुत परेशान कर रही थी. ऐसा क्यों? लोग इस नज़र से क्यों देख रहे हैं? एक एक नज़र होती है जो जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये अच्छी नज़र नहीं है. तो लोग मुझे इस नज़र से क्यों देखते हैं? ओह, अच्छा, एनहांस्ड चेस्ट की वजह से. ओके. तो वो बात हर दिन मेरे जहन में ताज़ा होती थी जब मैं पब्लिक प्लेसेस में जाया करती थी. और सर्जरी के बाद, यानी ब्रेस्ट एक्सप्लांट सर्जरी के बाद, मैंने ये महसूस किया कि न केवल मुझे फिज़िकल पेन से राहत मिली, बल्कि एक इमोशनल बैगेज जिसे लेकर मैं जी रही थी, उससे भी छुटकारा मिल गया. अब मैं जब जाती हूँ पब्लिक प्लेसेस में, आई फील सो रिलीव्ड. आई फील एज दो आई कैन talk to people like a genuine human being without the tag of um,
a sexual being or the tag of a sexy woman, insanely hot woman. मुझे नहीं चाहिए वो टैग्स. देखिए, जिनके नेचुरली वोलप्शुअस हैं, आप बेशक अपने बॉडीज को एम्ब्रेस करें क्योंकि वो नेचुरल ब्यूटी है. लेकिन अगर आप नेचुरली स्लिम हैं तो उस स्लिम ब्यूटी को भी आप एम्ब्रेस करें. Why feel pressurized to be somebody that you're not, to look a certain way that you're not very comfortable with? You know, I was not comfortable with that look. And आज मुझे लगता है कि ये क्या हुआ, यानी ये जो हमारा दिमाग है, ये हमसे कभी ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाता है, कभी ब्रेस्ट एक्सप्लांट करवाता है. इस दिमाग का क्या किया जाए? So now I feel that प्रॉब्लम दिमाग में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी कंडीशनिंग में है. यानी सुबह शाम अगर आप सोशल मीडिया पर फोटोज़ वीडियोज़ देखते रहें तो कहीं ना कहीं कुछ बातें आपके जहन में बैठ जाती हैं, जैसे कि ओह अच्छा आजकल ये चल रहा है मार्केट में, अच्छा आजकल ये ब्रेस्ट साइज चल रहा है मार्केट में, ओह अच्छा आजकल ऐसे लैशेस चल रहे हैं, आजकल ऐसे नेल्स चल रहे हैं, अच्छा अच्छा हेयर एक्सटेंशंस ऐसे चल रहे हैं, इस लुक का डिमांड है, ओह अच्छा फिलर्स ऐसे चाहिए, आजकल ये क्रेज में है, ओह अच्छा ट्रेंड बोटॉक्स का चल रहा है, ओह वाह. तो ये सब बातें, ये इंफॉर्मेशन हम सबकॉन्शियसली स्टोर किए जाते हैं और हमें लगता है कि इसने कराया उसने कराया तो चलो हम भी करा के देखते हैं. करेक्ट. So what is this? It's called conditioning of the mind. So we need to first and foremost be very watchful of our thoughts. हम किस तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, किस तरह के थॉट्स को हम एंटरटेन कर रहे हैं. जब वो थॉट मेरे जहन में आई थी कि मैं अपने ब्रेस्ट को एनहेंस करूं, उसी वक्त अगर मैंने उस थॉट पर रोक लगाई होती, मैंने खुद से कहा होता यू आर परफेक्ट जस्ट द वे यू आर, यू डोंट नीड टू become voluptuous to get more love from people. You can be just the way you are and let people love you for who you are. Let people appreciate your authenticity, your honesty. ये जो बॉडी है, जो हमारा फिजिकल एक्सटीरियर है, इसके अलावा भी हम बहुत कुछ है ना. हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, क्या वो मायने नहीं रखते हैं? हमारी इंटेलिजेंस. So then why do we lay so much importance on the exterior? डिड यू गेट एनी बेनिफिट? अगर मैं बिजनेस साइड से बोलूँ तो आपको, जैसा आपने सोचा कि बड़े अच्छे लगते हैं, दिल मांगे मोर, बट उसका कुछ एक्चुअली बेनिफिट हुआ? डिड यू गेट मोर ऑफर्स फॉर द शोज और एनीथिंग लाइक ब्रांड्स, जो भी एक्सवाइजेड, जो भी हमारे बिजनेस पॉइंट्स होते हैं, उसका कुछ हुआ या नहीं हुआ? Well, honestly speaking, I did get a lot of attention, and in today's times, attention is the new currency. ऑन सोशल मीडिया यू मीन? Yeah. ओके. And that attention converts into projects, into work, into offers.
एंड जब मुझे कैटेगराइज किया जा रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, कैटेगराइज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपने खुद को एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर अंदाज में पेश करना शुरू किया है, इसलिए आपको कैटेगराइज किया जा रहा है। हम सबसे पहले खुद को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उसके बाद जब दुनिया हमें ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू करती है, हम रोना शुरू करते हैं, ये कह करके देखो ना, ये लोग मुझे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, they are treating me like an object. They are treating you like an object because you are treating yourself like a commodity. So stop objectifying yourself. खुद को एक इंसान की तरह पेश करो तो लोग आपको एक इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन 24 घंटे oh I'm so sexy, look at me, oh my god, आप खुद को एक पिन अप गर्ल की तरह, एक सेक्स डॉल की तरह 24 घंटे पेश करेंगे तो लोग आपको उसी नज़र से देखना पसंद करेंगे, एंड लोग ना चाहते हुए आपको ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू करेंगे। सो आई रियलाइज्ड दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई शुड स्टार्ट to treat myself like a human being and stop objectifying myself. और आज मैं देख रही हूँ कि जब पब्लिक इवेंट्स में जाती हूँ तो लोग मेरे पास आकर कहते हैं, ख़ास तौर पर महिलाएं, they come, they say hi, and I say hi, you look so much better now, and I say thank you. Just imagine women complimenting me. Usually हम किसी महिला को कॉम्प्लीमेंट करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, करूं ना करूं, हाँ, या पता नहीं will she take it in a good way, shall I compliment her, 1000 सवाल आते हैं दिमाग में. But these women, they are just walking up to me and saying, you look so much better, keep it up, huh, good job. So कहीं ना कहीं वो भी देख रहे हैं कि हाँ, ये बंदी जो है ये अब खुद को एक इंसान के रूप में पेश करना चाह रही है। अब अगर मैं खुद को इंसान के रूप में पेश करती हूँ तो आप जानना चाहेंगे कि मेरी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्यों सोचती हूँ, जो सोचती हूँ वो क्यों सोचती हूँ, अच्छा मेरे आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, मेरे बिलीव्स क्या हैं, मेरे प्रिंसिपल्स क्या हैं, मेरे वैल्यूज़ क्या हैं। तो फोकस आप देख रहे हैं एक्सटीरियर से इंटीरियर पर शिफ्ट हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट रियली मैटर्स इन लाइफ. The exterior is a small part of our a limited existence. time. Yeah, exactly. Yeah. As a proud woman, I would like all the young girls of our society to know that you are beautiful just the way you are. You don't have to undergo cosmetic procedures to look a certain way. करेक्टिव सर्जरीज करवानी हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि आप खूबसूरत नहीं हो, आप ये करवा लो, वो करवा लो, तो प्लीज़ ऐसा कहने वालों से आप कहिए, हम तो बहुत खूबसूरत हैं लेकिन आप बड़े बदसूरत हैं. So I want young girls to be equipped with tools to live life to their full potential. लेकिन जब टूल्स ही नहीं होंगे हमारे पास, जब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे वाला हमें मैनिपुलेट कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है, हमें गैसलाइट कर रहा है, या हमारे मोरल को वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जब ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो हम खुद को बचाएंगे कैसे? So it is very important to be alert, to be cautious, and
to have the necessary tools at hand to protect oneself. So, you know, as I mentioned earlier also, I really like the way you talk. और कभी कोई आपने बोला ना, जब हम खुद को ही ऐसे प्रेजेंट करते हैं तो दुनिया तो सोचेगी ही, ये कोई नहीं बोलता है, लोग दुनिया को ब्लेम करते हैं. बट दिस इज सो नाइस कि यू आर एक्सेप्टिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली एंड हाउ टू कंट्रोल इट ऑल्सो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मुझे एक शेर याद आया. ताउम्र मैं आईना साफ करती रही, दाग तो मेरे चेहरे पर था. तो बात तो वही है, हम सोशल मीडिया को बदनाम करते हैं ये कहकर कि सोशल मीडिया जो है बहुत ही नेगेटिव है, ये है वो है. हालांकि कुछ ट्रोल्स, चाहे आप अच्छा करो बुरा करो जो भी करो, आपको ट्रोल करते हैं क्योंकि वो आपको नापसंद करते हैं. वो उनका जॉब है. या या आप बेस्ट करो तो भी. हाँ, लेकिन उस कैटेगरी के ट्रोल्स को दरकिनार करके अगर हम आम ट्रोल्स की बात करें तो वो आपको पसंद या नापसंद नहीं करते हैं. वो सिर्फ उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जो आप डिस्प्ले कर रही हैं. अगर आप नकलीपन को डिस्प्ले कर रही हैं तो वो कॉल आउट करेंगे, अरे देखो देखो वेरी फेक बिहेवियर. अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को एक असली रूप में पेश करें तो आप असलीपन दिखाइए. So I feel instead of getting mad at the trolls, why not look within and do a proper स्वच्छ अभियान. ना, सफाई करो. वो तमाम थॉट्स, बिलीव्स और नोशंस, पैराडाइम्स, मेंटल प्रीमाइसेस जो कई सालों से आपके जहन में छुप कर किसी कोने में बैठे हैं, उन तमाम अनवांटेड थॉट्स को, बिलीव्स को, सबको निकालो बाहर. या एंड खुद के साथ एकांत में बैठकर बात करो, पूछो, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आर यू हैप्पी with what you have accomplished so far? Where do you see yourself a year from now, 5 years from now? तो हम जब खुद को एक दोस्त मानकर खुद के साथ एक ऑनेस्ट रिश्ता बनाते हैं, I feel chances of us getting lost or becoming clueless become much lesser. आज I don't feel as clueless as I used to feel with oversized breast implants. Today, I feel so peaceful almost every day. एक आध बार कुछ हो जाता है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई कमेंट. लेकिन most of the time I feel peaceful because I know I'm being true to myself. I know I am pursuing authenticity in life. I know that as on today, I am being real and unapologetic. तो खुद के साथ आप जब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, समझ जाओ कि आप सही रास्ते पर हैं. I would like to revisit your moment जब आपका एक मैगजीन पर कवर आया था, जी. Playboy magazine, if you remember. How was that? Was it turning point for Charlene? देखिए, I've always said that the Playboy magazine cover shoot has been a good experience. Reason being, the entire team was comprised by women. Let me put that in a different way. The entire team was an all-women team. The team had maybe 1 or 2 male members. Barring them, the other members of the team were women. And because it was a women-dominated team, I felt at ease and at peace
at ease and at peace with myself, because I was not very conscious of myself at the time. The women in the team, the director, the photographer, the stylist, the makeup artist, the hairdresser, and the other crew members made me feel at ease. And yes, I was explained about the requirement of the photo shoot. I was pretty much in the know-how of what I was about to deliver as a Bollywood heroine. And so, towards the end of the photo shoot, I did not have any feeling which was unexpected. Okay. Yeah, it was a good shoot, and I had a great time with all the members of the crew of the shoot, and I had a lovely stay at the mansion. It was all hunky dory. Now, when I ask myself if I would want to ever repeat the same experience, if I would ever want to do another Playboy cover shoot, my answer is very clear: no, thank you. Okay. Then my priorities were different in life. I was a seeker of attention. Today, I'm a seeker of respect. Yeah, देखिए, ये जो उटपटांग हरकतें आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, किसी ने ऐसा किया, किसी ने वैसा किया, किसी ने बहुत कम लिबास पहने, किसी ने कुछ पहना ही नहीं, ये किया क्यों जाता है? एक साइकोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण से अगर आप इस सिचुएशन को देखें, तो आप ये कहेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने की चाहत के लिए हो रहा है, करेक्ट? ऐसा तो नहीं है कि ये एक्टिविटीज़ किसी सोशल कॉज के साथ जुड़े हैं? गरीबी हटाओ, लड़की बचाओ, नहीं ना? तो ये कहा जा सकता है कि ये एक्टिविटीज़, किस एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हैं? जब हम कुछ कंट्रोवर्शियल करते हैं, सेंसेशनल करते हैं, वो हम क्यों करते हैं? अटेंशन पाने के लिए। ये अलग बात है कि कभी-कभी हम जब सच बोलते हैं तो वो भी कंट्रोवर्शियल लगता है, क्योंकि द ट्रूथ इज़ कंट्रोवर्शियल बाय नेचर। तो उस बात को हम फिलहाल साइड में रखते हैं। हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि आम तौर पर लोग शॉकिंग या आउटरेजियस कपड़े क्यों पहनते हैं? यानी ऐसे कपड़े जिन्हें देखकर जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगे कि ओह माय गॉड, ये क्या पहन लिया? ये ये क्या है? हम स्पीचलेस हो जाते हैं। ऐसा लोग तब करते हैं जब वो चीख-चीख कर, चिल्ला-चिल्ला कर कहना चाहते हैं, लुक एट मी, गिव मी योर अटेंशन, करेक्ट? तो मेरे ख्याल से 2012 में जब मुझे ऐसा लगा कि चलो लेट्स पुश द एनवेलप, let's do something that has never ever been done before. Let's create history.
तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ लेट्स डू समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर, लेट्स क्रिएट हिस्ट्री, लेट्स पुश द एनवेलप, तो मैं सोचती हूँ या व्हाई नॉट, चलो एक एनजीओ स्टार्ट करते हैं। चलो अपनी ज़िंदगी से नकलीपन को हटाते हैं। चलो ऑथेंटिसिटी से दोस्ती कर लेते हैं। ये भी तो हुआ ना, पुशिंग द एनवेलप। व्हाट डज इट मीन टू पुश द एनवेलप? टू स्टेप आउट ऑफ द बॉक्स। आपने अगर नकलीपन का एक बॉक्स बनाकर रखा है, उससे बाहर आने के लिए, उस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए आपको असलीपन से दोस्ती करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड स्टेपिंग आउट ऑफ द बॉक्स और पुशिंग द एनवेलप। सो it's all about changing the perception of life in general. अब मुझे लगता है कि life is not about ये देखो मैंने क्या पहना है, ये देखो मैं कितनी हॉट हूँ, ये देखो वो देखो। नो, लाइफ इज अबाउट आपने खुद को कितना जाना आज तक, आप खुद के साथ खुश हैं। लाइफ इज अबाउट रियलाइजेशन, करेक्ट? करेक्ट। और अब अगर कोई आकर कहे कि मेरे पास एक बहुत ही सेक्सी रोल है आपके लिए, आप ये रोल करेंगी तो आग लग जाएगी, कहाँ लगेगी आग? मैं जानना चाहती हूँ कहाँ लगेगी? आपके भीतर, मेरे भीतर, कहाँ लगेगी? और पता नहीं क्यों अब स्किन शो से मैं ऊब चुकी हूँ। यानी देयर इज सो मच मोर टू लाइफ, इतनी सारी चीज़ें हैं, यानी इतना सब कुछ है करने के लिए। आप कोई मीनिंगफुल फिल्म बनाओ, कोई बहुत ही प्यारा मैसेज दो किसी को, या अपने दर्शकों को किसी फिल्म के ज़रिए, किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ज़रिए, किसी कविता के ज़रिए, किसी वीडियो के ज़रिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि अब मैं हिमालय के पर्वत पर जाकर बैठकर तपस्या करना चाहती हूँ। अब मैं दुनियादारी से ऊब चुकी हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ दुनिया में रहकर हम एक मीनिंगफुल जिंदगी जी सकते हैं। व्हाई नॉट, है कि नहीं? सो आई थिंक ये जो मैंने सर्जरी करवाई थी हाल ही में, उसके चलते मेरे दिमाग के कुछ तार जो पहले टूट चुके थे वो जुड़ गए। हाँ, जो बचपन में जुड़े हुए थे वो तार फिर पता नहीं कैसे जवानी में टूट गए। एक फेज आता है जब थोड़ी चीजें टूट जाती है। और अब लगता है कि अच्छा, तुम इतनी समझदार हो गई हो। ये समझदारी पहले कहाँ थी? कहीं ना कहीं किसी कोने में थी। So now the meaning of life has changed for me, and अब स्किन शो में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही है। तो जिन जिन लोगों को दी सेक्सिएस्ट वुमन का खिताब चाहिए वो प्लीज़ ले लीजिए, हमें तो नहीं चाहिए। मुझे बहुत जल्द माँ बनना है। ओह वाओ, या शादी करनी है? अगर शादी होती है ग्रेट, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो सबसे पहले रब का हो, जिसका एक अटूट रिश्ता हो
दी ऑलमाइटी के साथ, जो गॉड लविंग हो, एक अच्छा इंसान हो और इंटेलिजेंट हो। डफर होगा तो फिर क्या ही बात करूंगी मैं उसके साथ, मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। इंटेलिजेंट हो, वेल एजुकेटेड हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गॉड लविंग हो। ऐसा कोई शख्स मिल जाए तो बताइएगा। बिल्कुल, आपकी पूरी ऑडियंस, आपके पूरे फैंस सुन रहे हैं और आई एम श्योर इस रील पर, इस वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे अगर ऐसा कोई है तो। या और अगर समझो कोई नहीं मिलता है, नो प्रॉब्लम, मैं ज़रूर मदरहुड को एम्ब्रेस करना चाहूँगी थ्रू the legal ways that are available in our country. एंड मैं ये सोचती हूँ कि अपनी औलाद को इस दुनिया में वेलकम करने से पहले मैं पहले उसके काबिल तो बन जाऊँ। एज अ मदर मैं क्या सिखाना चाहूँगी अपनी औलाद को? एज अ मदर मैं सिखाना चाहूँगी कि लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ not just about the exterior, but most importantly, about the interior. Inner beauty is more important. Inner beauty, exactly. So, education is very important, and skill sets. आपके पास क्या skill sets हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप बात कर सकते हैं, very good. Then become a motivational speaker, motivate people. आप और क्या कर सकते हैं? खाना बना सकते हैं, ओके। आप बताइए लोगों को बेहतरीन पकवान बनाकर कि कैसे हम एकदम स्वादिष्ट खाना बनाकर खुद को और अपने करीबी लोगों को कैसे खुश कर सकते हैं, कैसे हम परम आनंद का आनंद ले सकते हैं, यानी परम आनंद किसे कहते हैं? अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। तो बेहतरीन खाना खाकर हम परम आनंद को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो you know, different people have different skill sets, so I would want to educate my child about the importance of honing one's skill sets. So now I feel that it is high time that I became a role model for my future child or children. क्योंकि अगर बेसिक प्रिंसिपल्स, मॉरल वैल्यूज़ ना हो ज़िंदगी में, तो फिर ज़िंदगी जीकर क्या फ़ायदा? यानी जानवर और हमें कोई तो फ़र्क हो। True, ये तो है। सो दैट्स दैट। एंड मेरे फ्रेंड्स अब पूछते हैं कि यार अब तेरा क्या होगा? अब तो बहुत ज़्यादा डीप बातें Thoughts करने में। लगी है। तो एक काम कर, तू स्वामी बन जा। स्वामिनी शर्लिन चोपड़ा, श्री श्री शर्लिन चोपड़ा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, या बट देन आई फील मैं ऐसी ही थी बचपन में जैसी आज मैं आपके सामने खुद को पेश कर रही हूँ। If you go to my school, Stanley Girls High School in Hyderabad, and find out from the staff or the faculty about me, they will tell you that I was the best student ever, the school topper, the school president, darling of the teachers, and I was a member of the Methodist Church in Hyderabad, and I would visit the church 3 times a week. I would praise the Lord. I would be an integral part of the choir. I would sing carols and hymns. I would read the Bible almost every day. तो वो शर्लिन कहाँ चली गई? मैं खुद से पूछती हूँ कभी कभी, यार वो तू ही थी ना, कहाँ चली गई वो?
उसको लेकर आओ। You are Miss Andra also. Yes, I was Miss Andhra. And मुझे याद है when I won the title of Miss Andhra, I was surprised क्योंकि all my life I was told that I was studious, I was a nerd, and अचानक किसी ब्यूटी पेजेंट की विजेता बनना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था. And it was then that I realized, अच्छा तो मैं ब्यूटीफुल भी हूँ. Wow. और फिर मैंने मॉडलिंग असाइनमेंट्स करना शुरू किए एंड धीरे धीरे यहाँ पर बॉलीवुड में हमारी एंट्री हुई. और जब मैं यहाँ पर आई लोगों ने मुझ में कमियाँ निकालना शुरू किया, नुक्स निकालना शुरू किया. अरे your face is very round, your chest is very small, your nose, your hair. And I would, simply absorb all their negativity and unsolicited advice. And I would think to myself, oh, तो मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ. ओह, तो क्या करना चाहिए मुझे? अच्छा, सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा. ओहो, ठीक है. एंड आई वुड start making a list of doctors whom to approach for what. Just imagine. पहली सर्जरी आपने क्या कराई थी टू लुक बेटर? I think initially तो कुछ नहीं कराया था मैंने क्योंकि I was clueless किसे अप्रोच करूं, क्या कराऊं. फिर धीरे धीरे जब पता चला कि ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी होती है और इसे करवाने के बाद महिला और भी ज़्यादा अपीलिंग बन जाती है, आकर्षक लग जाती है, बन जाती है, आकर्षक बन जाती है. तो मैंने सोचा यस यस यस, मुझे आकर्षक बनना है, मुझे अपीलिंग बनना है और मुझे एकदम हॉट हॉट सेक्सी सेक्सी बनना है. लो करा लिया, निकाल भी दिया, शौक पूरे कर लिए, है ना? पूरे शौक. अच्छा ये बताओ शर्लिन, मैं जब भी आपसे बात करती हूँ ना तो आई फील इट यू आर सो इंटेलिजेंट. यू टॉक, मतलब बहुत डीप थॉट भी आप करते हो, मस्ती मजाक सब होता है, और आप इतने अच्छे पढ़े लिखे, है ना? आपने इंडस्ट्री में आए, बट कभी ये सपना नहीं था कि मुझे ए लिस्टर एक्टर बनना है और लीड रोल प्ले करना है? व्हाट वाज द लाइक एम, या फिर आप चाहते थे और हुआ नहीं, क्या था एग्जैक्टली? या जब मैं यहाँ पर आई मैंने सोचा कि जैसे स्कूल में मैं टॉपर रही, प्रेसिडेंट रही, तो उसी तरह मैं यहाँ पर भी कुछ बढ़िया करना चाहूँगी, धमाल करना चाहूँगी. लेकिन यहाँ के तौर तरीके देखकर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई सिलेबस तो होता नहीं है. स्कूल में एक सिलेबस होता है, उसे हमें पढ़ना होता है, उसके बाद टेस्ट्स लिए जाते हैं, क्लास टेस्ट्स होते हैं, उसके बाद स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं और 10th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं. तो हर टेस्ट के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए आपको उस तरह की तैयारी करनी होती है. एंड आई वाज क्वाइट गुड एट एकेडमिक्स एंड ऑल्सो एट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. तो मुझे मालूम था कि अच्छा ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट्स हैं और ये तमाम मॉक टेस्ट्स हैं, कुछ 20, 25, 30. अच्छा इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे. ओके, सो आई शुड बी ready, I should be prepared. And I would, study all day, all night, not just a few days prior to the exam, but all through the year, all through the year. यहाँ पर आने के बाद I realized कि यहाँ पर कोई सिलेबस नहीं होता है. अच्छा तो एग्ज़ाम्स भी नहीं होते हैं. हाँ, एग्ज़ाम्स होते हैं, अलग किस्म के होते हैं. बॉक्स ऑफिस पर
आपके नतीजे सामने आते हैं, आपने हाँ कितना अच्छा काम किया या कितना ख़राब काम किया। ओके, तो प्रोजेक्ट्स पाने के लिए हम क्या करें? कोई ट्यूटोरियल भी तो नहीं होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। सो इनिशियली my then manager told me that I would have to first get a portfolio done. तो मैंने एक बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर सुबी सैमुअल उनसे अपना पोर्टफोलियो बनवाया था। एंड वो पोर्टफोलियो मैंने अपने मैनेजर को दिया। मैंने कहा कि आप ये डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और जल्दी जल्दी मुझे फिल्म्स दिलाइए। हाँ, और आप जब ये पोर्टफोलियो दिखाने जाएंगे ना, तो प्लीज़ टेल दी फिल्म मेकर्स दैट आई हैव बीन अ स्कूल टॉपर एंड अ स्कूल प्रेसिडेंट। तो वो मुझे ऐसे देखते थे और कहते थे यहाँ पर मैटर नहीं करता है ये सब। आप स्कूल प्रेसिडेंट रही हैं, टॉपर रही हैं, आपने डिस्टिंक्शन में पास किया या आप फेल हुई हैं, ये सब मैटर नहीं करता है। अच्छा, मैटर नहीं करता है? नहीं, तो क्या मैटर करता है? आप में टैलेंट है कि नहीं, नमक है कि नहीं? नमक, नमक तो है, मैं रोज खाती हूँ। नहीं नहीं, वो एक्स फैक्टर आप में है कि नहीं? एक्स फैक्टर क्या होता है? एक्स फैक्टर यानी वो फैक्टर जो आपको विशेष बनाता है, स्पेशल बनाता है। वो एक्स फैक्टर कहाँ से मिलता है? अरे वो मिलता नहीं है, वो अंदर से निकलता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? करो, खुद पर काम करो। ओके, तो जिमिंग करना शुरू किया रेगुलरली और फिर एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन किए और देखा कि कोई ख़ास काम मुझे उन दिनों नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे एक दो जगह से ऑफर्स आने लगे। रेड स्वास्तिक फिल्म मुझे मिली, in which I played a psychotic killer. At the very onset of my career, I played. I remember that your चाकू लेके Yeah. I remember that. Just Yes. imagine who Yeah. plays a psychotic killer at the onset of one's career. यानी Yeah. शुरुआत में ही आप हाँ नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हाँ मुझे लगा ठीक है ना, मैं दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी अदाकारा हूँ। और उस फिल्म के प्रीमियर के लिए बोनी कपूर जी आए थे एंड दैट फिल्म वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज। तो मुझे लगा ओके, मैं सही कर रही हूँ, सही रास्ते पर जा रही हूँ। उसके बाद और कुछ फिल्में मिली। उसके बाद मैंने मेरे ख्याल से एक रियलिटी शो किया। उसके बाद जैसा मैं चाह रही थी उस तरह का ब्रेक नहीं मिला। जिस तरह की फिल्में मैं चाह रही थी उस तरह की फिल्में नहीं मिली। एंड आई वॉज टोल्ड दैट there are camps in this industry, in the film industry, and so I would have to somehow enter into some camps so as to get quality work. तो कैंप में शामिल कैसे होते हैं, एंट्री कैसे लेते हैं, मुझे नहीं मालूम था। एंड देन आई सेड टू माई सेल्फ, यार कोई बताता क्यों नहीं कि क्या करें कैसे करें। और 2012 में आई रिमेंबर when I felt a lull in my career, when I felt that, you know, there was nothing great happening, I said to myself, okay, let me now shake things up, stir things, and make my presence felt.
Maybe they have forgotten about me. Maybe they don't know if I exist. So let me push the envelope, make some noise. And that's when I decided to write to Mr. Hugh Hefner, the late Hugh Hefner, to express my keen desire in wanting to become a Playboy cover girl. And fortunately or unfortunately, he responded in the affirmative. Unfortunately इसलिए क्योंकि अगर वो मौका नहीं देते तो शायद मैं वहाँ नहीं जाती और उस एक्सपीरियंस को मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाती, जो कि मेरे लिए आगे चलकर बहुत अच्छा होता. लेकिन ठीक है, he responded in the affirmative and I packed my bags, I left to LA. And आने के बाद there were mixed reactions all across India. कहीं कहीं protests हुए, कहीं कहीं ये कहा जा रहा था कि yeah, you know, she pushed the envelope and she's the first Indian to have graced the iconic cover. Kudos to her. तो कहीं कहीं praises मिले, कहीं कहीं brickbats मिले. एंड धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यहाँ पर आपको अटेंशन तभी मिलती है जब आप सुर्खियों में बने रहते हैं, और जब तक कि आप रेलेवेंट हैं आपको लोग यहाँ पर पूछते हैं. जैसे ही आपका रेलेवेंस ख़त्म होने लगता है, people lose interest in you. So it was my mission at the time to somehow keep myself alive by constantly staying in the news, keep myself alive in the minds of the people by keeping myself constantly in the news. कैसे कभी प्लेबॉय कवर शूट कर लिया, कभी कुछ और. And there was a time when I was getting very desperate to chase my dreams, to pursue my goals. आज अगर मैं उस शर्लिन से कुछ कह पाती तो मैं कहती, my dear, Thamba, don't run around like a headless chicken. Don't be so desperate in life. Thamba, just live your life first. Connect with the Almighty. Figure out who you are. Figure out what you want. Okay, you want money, you want fame, you want stardom. Okay, सबको चाहिए. Besides that, क्या चाहिए? इस जिंदगी से क्या चाहिए? Understand yourself. आपके वैल्यूज क्या हैं शर्लिन? आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं? अच्छा, ईश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है? अगर वो शर्लिन से मैं ये कह पाती, मैं ज़रूर कहती, क्योंकि मेरी शुरुआत बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही है एज अ स्कूल गोइंग गर्ल. आई हैड अ ग्रेट relationship with the Almighty. Every day I would speak with the Almighty. I would say, Dear God, today I'm going to give my exams, and I pray that I be the first rank holder, and you can make it happen because you are God, and if you help me get the first rank, then when I come to heaven, I will get you a box of delicious sweets. Oh wow. So as a child I would speak with the Almighty, and
tell him what I want or what I don't want, stuff like that. तो वो रिश्ता कैसे ख़त्म हो गया? तो यहाँ वहाँ लोगों के पीछे भागकर क्या हासिल होगा? एक यानी सबसे पहले थम जाओ, उसके बाद ईश्वर के साथ बात करो, क्या चाहिए उनको बोलो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द ऑलमाइटी हु मेक्स आवर ड्रीम्स कम ट्रू. तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता मेरे ख्याल से टूट गया था ईश्वर के साथ या द ऑलमाइटी के साथ, और अब मैं चाह रही हूँ कि वो रिश्ता वापस जुड़ जाए, और मैं इतनी ज़्यादा सक्षम बनूँ खुद में कि किसी को चेस करने की ज़रूरत ही ना पड़े. You know what I mean? So, yeah, that is my motto every day when I wake up. इसको ईमेल करना है, उसको ईमेल करना है, ये मैसेज करना है, वो मैसेज करना है. नो नो नो, वो सब बाद में. फर्स्ट मेडिटेट, स्पेंड सम टाइम विद द ऑलमाइटी. हाँ, वो कैसे हैं, ऑलमाइटी कैसे हैं? ऑलमाइटी एक्सेलेंट हैं, ब्रिलियंट हैं, एंड अबंडेंट हैं, एंड तो उनके जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं खुद को याद दिलाती हूँ. सो लेट्स फोकस ऑन दीज क्वालिटीज़. डज द ऑलमाइटी rush? No, the Almighty doesn't rush. Why does the Almighty not rush? Because rush energy उनकी एनर्जी के साथ मेल नहीं खाती है. The Almighty is still. The Almighty is calm. So try and imbibe the calm, still energy. So this is what I'm teaching myself lately. And I feel these are the tools that we need to empower our young generation with. आप देखो young generation को, हालांकि हम भी young हैं, मैं बात कर रही हूँ Gen Z की. So the Gen Zs, you know, the Gen Z loves the rush energy. Fast, Yeah. fast, 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 instant, Like सब कुछ reels. instant, yeah. टॉलरेंस लेवल कम हो गई है, पेशेंस लेवल कम हो गई है, एंड अटेंशन स्पैन कम हो गई है. So now we need to return to our basics. What are the basic tools that our ancestors used to live with? Those tools are the tools that we need to inculcate in our everyday living. That's what I feel. ओके, जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूँगी. आपने बहुत ही स्ट्रांगली सोशल मीडिया पर करंट वॉर के बारे में बात की है, ईरान के बारे में बात की है. व्हाट इज़ योर थॉट? एंड यू आल्सो मेंशन दैट योर मॉम बिलोंग्स टू दैट. ईरान के बारे में क्या कहा जाए? My mother, who was born and brought up in Iran, had migrated to India, thankfully, after marrying my dad, because the thought of staying back in Iran was very challenging and very overwhelming at the time because of the authoritarian regime, which never believed in the fundamental right to equality and in women empowerment. And so when recently the supreme leader of Iran, Ayatollah Khamenei, was neutralized, so to speak, there were millions and millions of Iranis and non-Iranis across the globe who were rejoicing and celebrating over the death of the supreme leader of Iran. Also, there were people
across the globe who were mourning over the loss of their religious leader. तो जब मैंने ये तमाम वीडियोस देखे न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, और जब ईरान के लोग चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि 47 इयर्स के बाद अब जाकर उन्हें लगता है कि आगे चलकर उन्हें आज़ादी मिल सकती है, अब लगता है कि वो सुकून की सांस ले सकते हैं, जब ऐसे बयान आते हैं ईरान के सिविलियंस जब इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, तब आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कितने मुश्किल हालातों का सामना किया होगा उन लोगों ने। यहाँ पर हम जब मन चाहा मुंह उठाकर हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, हमारी गवर्नमेंट वैसी है, क्रिटिसाइज करते हैं, फ्रीली खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना बहुत दूर की बात है, फ्रीली अपने घरों के बाहर निकल नहीं पाते हैं। Women cannot step out without the hijab or the parda. They cannot express themselves freely. तो मैंने सोचा, अरे मामा ने जो किया, मेरी माँ ने जो किया कई साल पहले, एकदम ठीक किया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर मम्मा ज़िद करके डैड से कहती नहीं हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम यहीं ईरान में एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, आप और मैं दोनों मिलकर, तो फिर आज हम भी वहाँ पर नारे लगा रहे होते, चीख चीख कर, रो रो कर आज़ादी की गुहार लगा रहे होते। तो मैंने अपनी इस बात को सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस किया, और अब पता नहीं लोग क्या कहना चाहेंगे ये जानकर। कुछ कहते हैं माइंड योर बिजनेस। अरे आपको बात समझ में नहीं आ रही है क्या? दैट माई मदर इज़ एन इरानियन। तो अगर ये मेरा बिजनेस नहीं है तो किसका है? नानी का घर। एग्जैक्टली। फिर कहते हैं कि तुम क्या समझोगी, तुम तो बिगड़ चुकी हो, दिस एंड दैट। एंड आई फील ट्रोल्स को अगर हम अटेंशन देते हैं तो ये समय का सबसे बड़ा दुरुपयोग होगा, उनको अटेंशन देना। मैं बस अफसोस करती हूँ ये सोचकर कि कितने मूर्ख हैं। आपने वो देखा जो एक अटेंशन सीकर ने आपको दिखाया, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है? आई एम बोर्न अगेन, आई एम नो लॉन्गर एन अटेंशन सीकर, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है? यानी हम किसी भी इंसान को उतना ही समझना चाहते हैं जितना कि हमारी समझने की कैपेसिटी होती है। अपने ही हिसाब। या अब अगर कैपेसिटी नहीं है समझने की तो आप क्या ही समझोगे? मैं अपना दिल निकाल कर हाँ अपने हथेली पर रखकर कहूंगी कि देखो आई लव यू, आप बोलोगे क्यों? क्योंकि वो बैंडविड्थ नहीं है। 5G के ज़माने में आप 1G ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हैं तो नहीं चलेगा ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसे हमें अपग्रेड करना होता है। मैं तो खुद को अपग्रेड कर रही हूँ। मैं तो मानती हूँ कि हाँ पहले मैं अटेंशन सीकर थी, ऑफ कोर्स मैं थी, ऑफ कोर्स थी, क्योंकि वो सारी हरकतें एक अटेंशन सीकर की ही होती हैं।
you know, at least I have the guts, the honesty and the authenticity to accept that yes, I was once an attention seeker. However, I no longer resonate with the energy of an attention seeker. I don't. लेकिन देखो ना, वो कौन सी बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं. मैं बात कर रही हूँ ईरान की, वो बोल रहे हैं आप तो चुप ही रहो. ठीक है, आप बोलो, आपके पास अगर कुछ बोलने को है आप बोलो, हम सुनेंगे. आपके पास तो कुछ भी नहीं है. क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है. नहीं, दे से नहीं 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 नहीं, जो भी हुआ सही हुआ. आई मीन टू से, जो ईरान के लोगों के साथ होता आ रहा था एकदम सही हो रहा था. अच्छा, सो ये लोग, millions and millions of people in Iran who are crying, shouting, screaming at the top of their voices and celebrating over the death of their supreme leader, ये जो अपना पेन इजहार कर रहे हैं, ये पेन क्या है? ये ड्रामा है. अगर कोई हर्ट फील करता है और वो कहता है कि वो हर्ट फील कर रहा है, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनसे कहें नो, यू आर नॉट हर्ट. वो कह रहा है कि वो हर्ट फील कर रहा है, वो कह रहा है कि वो परेशान है. नो नो, यू आर नॉट परेशान, नो यू आर नॉट हर्ट. अरे, आप यहाँ पर इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में रहकर, हाँ, अपनी टिप्पणी आप दे रहे हैं, वहां पर टिप्पणी देने का मौका नहीं दिया जाता है. दे आर अरेस्टेड एंड सेंट बिहाइंड बार्स. सो थैंक योर स्टार्स दैट यू आर हियर इन इंडिया. अगर आप कहीं और के ट्रोल होते, आपको तो जेल में बंद कर देते. ट्रोलिंग अलाउड नहीं है, स्पेशली अगेंस्ट द गवर्नमेंट. लेकिन यहाँ पर खुलेआम हम जब चाहे सोशल मीडिया पर जाकर लिख सकते हैं, ये सरकार ऐसी है, इस सरकार को गिरा दो, वो सरकार ऐसी है. So thank your stars that you have the liberty to express yourself without any fear in a country like India. Well, Sharleen, thank you so much. हमेशा की तरह आज का कन्वर्सेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. Same here. और मैं चाहूँगी कि ये जो सिलसिला है ये चलता रहे, आप यूं ही आते रहें, मिलते रहें. और क्या पता नेक्स्ट टाइम मैं शायद जो साधु का लिबास होता है श्री श्री शर्लीन चोपड़ा, श्री श्री शर्लीन चोपड़ा के साथ ऑरेंज कलर ना, हाँ, जो आप ऑरेंज कलर का लिबास होता है ना साधु का, हाँ, तो मैं वो पहनकर आपके साथ बात करूंगी. पहला इंटरव्यू होगा श्री श्री शर्लीन चोपड़ा के साथ, है ना? Done. You're so fun to be with. Thank you so much. Thank you.